हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि कल से एक अच्छे सेट, तो आज मैंने करीब 40 क्वेश्चन का एक ज़बरदस्त सेट लाया हूँ, जिसमें कुछ साइंस और कुछ कंप्यूटर का भी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए है फ्रेम, सेगमेंट, पैकेज, पेज। तो इसका आंसर हो जाएगा पेज। ठीक है, वैसे हम पेज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, दूसरा है सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। डॉस का पूरा नाम क्या है? तो इसका पहला है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिक्स ऑप सिस्टम, बी है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है डॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया है इसीलिए आंसर को। चलिए एक अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। किसी विद्युत बल्ब में तंतु में से 2.1 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश कितना होगा? तो हम सब जानते हैं आवेश बराबर क्या होता है। फार्मूला की अगर हम बात करें तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर आई टी। आई हमको कितना दे रखा है? 2.1 इंटू 10 इंटू 6 कर देते हैं, क्योंकि 60 से गुना करेंगे 21 के बट्टा 10 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 21 इंटू 60। इसका आंसर हो जाएगा ये 1260। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेसिकली Q बराबर आई टी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितली की आंख रात में क्यों चमकती है? तो तितली की आंख रात में क्यों चमकती है? पहला ऑप्शन है इसका विशेष लेंस के कारण, जीन प्रभाव के कारण, टैपिडम लूसिडम के कारण, कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, टैपिडम लूसिडम के कारण हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औषधियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरोलॉजी और जियोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस जो हाल ही में मनाया गया है, कब मनाया गया है? वो अभी हाल ही में कल ही मनाया गया था, परसों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिलीबग रोग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग रोग संबंधित है किस फसल से? तो पहला होगा ऑप्शन सरसों, गेहूं, आम और बैगन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों। मिलीबग रोग सरसों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई और केंद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम, रोम। तो कैश मेमोरी की वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा बी कैश मेमोरी, जिसकी वजह से प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज़ी से अभिगमन किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो रोज़ हम इसी टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन साइंस और कंप्यूटर के जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो बिहार एसएससी मेंस हो, चाहे बिहार दरोगा मेंस हो या अपकमिंग ईएसआई का पेपर हो, वो सब में काम आएगा। काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। यहाँ तक कि बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होंगे। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, यह परिवर्तनशील होता है, इसमें कम क्षमता होती है। तो यह परिवर्तनशील होता है। ये इसको हम एक शब्द में कहा तो वोलेटाइल कहते हैं ना, क्षणिक। तो सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग और
सेकेंड स्टार्टिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा रीबूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? रीबूटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधित यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है मोडम, कंप्यूटर, इंटरफेस, बफर, मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेस। नेक्स्ट चलते हैं। एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह होता है, कौन सा होता है? टेफ्लॉन, बेकेलाइट, नायलॉन और पॉलीइथिलीन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, पॉलीइथिलीन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़े की सूक्ष्म धुलाई में किया जाता है? तो कपड़े की सूक्ष्म धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, बी एसीटोन, सी इथाइल अल्कोहल, डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मिथेनॉल को हम किस नाम से जानते हैं? रेविंग अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, वुड अल्कोहल, विकृत अल्कोहल। इसको हम कहते हैं मिथेनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौग का प्रयोग शल्य चिकित्सक के रूप में किया जाता है? शल्य चिकित्सक के रूप में नार्सिलेन का प्रयोग किस कार्बनिक यौग का प्रयोग किया जाता है? ईथर, क्लोरोफॉर्म, इथेन, एसिटिलीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन। हम जानते हैं कि कार्बन के दो ये हो जाए, ये हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के अपरूप हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी पिंड के उस धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, जड़त्व का नियम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहती है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी। तो वही है जड़त्व की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिश करते हैं। बल गुणनफल किसका है? फोर्स, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो हम सब जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण और मास द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ को हम चंद्रमा पे ले जाते हैं तो क्या होता है? उसका भार बदल जाता है, यानी इसका भार बदलता है। द्रव्यमान तो कांस्टेंट होगा, द्रव्यमान नहीं बदलते हैं। और कोई भी वस्तु को हम अगर पृथ्वी पे से चंद्रमा पे ले जाते हैं तो उसका 1/6 हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश केवल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण से? पहला पृष्ठ तनाव, दूसरा सयनता, तीसरा प्रत्यास्थ, चौथा घर्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से। और हमने देखा होगा कि छोटी छोटी वो जो ओस वाला हो जाता, ओस का न्यूनीकरण जो अपने आयतन को कम करने की कोशिश करता है, वो भी एक पृष्ठ तनाव की वजह से ही होता है। चलिए, अंतरिक्ष यात्री में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होते, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, सौर ऊर्जा ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होती है। जी नहीं, इसमें गुरुत्व नहीं होती है। अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होती, जिसकी वजह से आदमी सीधा खड़ा नहीं रह सकता। चलिए अगला क्वेश्चन। साइंत्य की इकाई क्या है? पॉइजली, पास्कल और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइंत्य की इकाई है पॉइस, याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? सबसे अच्छा पेज, अंतिम पेज, प्रथम पेज, सबसे हाल का पेज, सबसे पुराना पेज। तो होम पेज यानी प्रथम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? चैटिंग ईमेल के सामने, चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जाती है, चैटिंग में बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। तो चैटिंग जब हम किसी से करते हैं ये तो दैनिक चीज़ है, चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? यूजर नाम, गली का नाम, विधिक नाम और फ़ोन नंबर। दूसरा सी है इनिशियल और पासवर्ड, डी है यूजर नाम और डोमेन नाम, और ई है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा यूजर नेम और डोमेन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ की गई थी? अगस्त 1992, अगस्त 1992, 93, 1994, 1995। करेक्ट आंसर होगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? जब किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो लास्ट में किसी में COM कॉमर्शियल लगाते हैं, इसी तरीके से किसी में .in लगाते हैं। .org मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सब जगह समान होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा पोल पे मैक्सिमम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? आप सब जानते हैं कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर काम करता है? तो वो पास्कल के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की कण गति नहीं करते हैं कौन सा होता है? तो चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की कण गति नहीं करते हैं वो रेडिएशन होता है, विकिरण। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है? तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। हम सब जानते हैं ना कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? स्कूटर का आइंस्टीन, फॉर्मरिच, ब्रॉडशॉ, डैमलर। तो ये ब्रॉडशॉ थे स्कूटर के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। मांसपेशियों में द्रव के एकत्रित होने से थकावट हो जाती है? लैक्टिक, ऑक्सैलिक, यूरिक एसिड, पायरुविक एसिड। आंसर हो जाएगा इसका ए, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? खसरा जीवाणु, विषाणु, कवक और शैवाल। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। खसरा विषाणु की वजह से होते हैं। विषाणु से और कौन कौन से रोग हो सकते हैं? HIV भी विषाणु का एक रोग है, हम सब जानते हैं। इसके अलावा पोलियो विषाणु से जुड़ा हुआ है, पोलियो भी विषाणु से जुड़ा हुआ है। मेनिंजाइटिस भी विषाणु से जुड़ा हुआ है। और रेबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रेबीज़ जो हाइड्रोफोबिया हो जाता है जिसमें कुत्ते के काटने वगैरह से होते हैं, ये भी विषाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो उसे हम एंगलर, अरस्तु, लिनियस और यूफ्रेटस। आंसर हो जाएगा सी, लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व क्या है? आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व क्या है? ऑप्शन है ए विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, शैवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी VVI क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कौन करती है? आलू, सोरघम, सूरजमुखी, मटर। ये जो पिज़म है ना, मटर, ये काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन ये मृदा से भरपूर नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मृदा को, मिट्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तकरीबन 40 क्वेश्चन थे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे और चाहते हैं कि अगर और वीडियो हम इस पर बनाए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर।
और कमेंट करके बताइए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं आपको तो हम फिर से इस क्वेश्चन को इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे। और रोज़ एक एक सेट अच्छा सेट बनाइए जिससे थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़े और आगे बढ़िए। चलिए, जय हिंद।